Hello children, how are you? I hope all are fine. Today I will explain you lesson number 8 and our topic name is bone and muscles. आज पढ़ने वाले हैं bones and muscles के बारे में. Yes. Our body is made up of blood, bones, flesh and muscle. जो हमारी बॉडी है वो किस चीज़ से बनी है बच्चों? वो ब्लड्स मतलब खून, हड्डी, मांस और मसल्स से बनी है. यस, बोन्स एंड मसल्स गिव शेप टू आवर बॉडी. हमारे बॉडी को शेप देने का कार्य कौन करता है? बोन्स एंड मसल्स. यस, दे ऑल्सो हेल्प आवर बॉडी टू वर्क. ये हमें हमारे बॉडी को कार्य करने में जो क्या करती है वो मदद करती है. बोन्स एंड मसल्स क्या है? हमारे बॉडी को हेल्प करती है कोई भी कार्य करने में. यस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या पढ़ना है? द स्केलेटन. अभी हम पढ़ेंगे द स्केलेटन, मतलब अपने जो हमारे स्केलेटन है उसके बारे में. जैसा कि आप ये पिक्चर देख रहे हो, ये क्या है? हमारे बॉडी का स्केलेटन है, ढांचा है. द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड द स्केलेटन. जो हमारी बॉडी की संरचना है, जो ढांचा है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्केलेटन. द स्केलेटन लाइज अंडर द स्किन. स्केलेटन कहाँ रहता है बच्चों? वो स्किन के अंदर रहती है. हमारे बॉडी स्किन के अंदर क्या होता है? स्केलेटन. स्केलेटन मतलब जो है ढांचा है, वो हड्डियों का जो ढांचा रहता है वो कहाँ रहता है? स्केलेटन हमारे स्किन के अंदर रहता है. यस, इट गिव शेप टू आवर बॉडी. ये हमारे बॉडी को शेप देता है कि वो किस शेप में है. विदाउट अ स्केलेटन वी वुड नॉट बी एबल टू स्टैंड स्ट्रेट. मतलब कि विदाउट स्केलेटन, हम बिना स्केलेटन के जो हमारी बॉडी है वो सही से खड़ी नहीं हो पाएगी. मतलब अगर हमारे बॉडी की बनावट या हमारे बॉडी की जो संरचना है अगर वो नहीं रही, या जो उनका बेसिक है अंदर का स्केलेटन अगर वो ना हुआ, तो हमारी बॉडी कैसे, मतलब हमारे बॉडी का तो हम ऐसा इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हमारी बॉडी ऐसी रह सकती है. क्योंकि बिना हड्डियों के तो ना तो हमारा स्किन रहेगा, ना मसल्स रह पाएंगे, है ना. तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी बॉडी की क्या है? स्केलेटन. यस, उसके बाद है बोन्स. बोन्स आर हार्ड एंड टफ. बोन्स क्या होता है? हार्ड और टफ होता है, मतलब मजबूत होता है. हमारे हड्डियाँ क्या है? हार्ड भी हैं और मजबूत भी होते हैं. सम बोन्स आर बिग एंड सम्स आर स्मॉल. मतलब सम जो हमारे कुछ बोन्स क्या हैं? बड़े भी हैं और कुछ बोन्स छोटे भी हैं, है ना. जैसे सारे बोन्स बड़े ही नहीं हैं या सारे बोन्स छोटे ही नहीं हैं, वो बड़े छोटे मिल कर के हमारे बॉडी में स्केलेटन का निर्माण होता है. यस, देयर आर 26 बोन्स इन आवर बॉडी. हमारे बॉडी में कितने बोन्स होते हैं? 206. यस, बोन्स गिव आवर बॉडी शेप एंड सपोर्ट. और जैसे स्केलेटन में क्या है? बोन्स है, तो बोन्स क्या है? हमारे बॉडी को शेप और सपोर्ट देते हैं. हमारी बॉडी को शेप भी देते हैं और क्या करते हैं? सपोर्ट भी देते हैं. यस, उसके बाद है हमारा जॉइंट्स, मतलब जोड़. जहाँ से हमारी हड्डियों के जो जोड़ होते हैं, जॉइंट्स, उसे हम बोलते हैं जॉइंट्स. द प्लेस वेयर 2 और मोर बोन्स आर जॉइंट टुगेदर इज कॉल्ड जॉइंट. जो हमारी हड्डियों के जोड़ होते हैं, जैसे हमारे केहनियों में या पैर के घुटनों में, जो ऊपर का और नीचे के जो बीच में यहाँ पे ऐसा ये जोड़ होता है, उससे हम बोलते हैं जॉइंट. तो वन प्लेस वेयर 2 और मोर बोन्स, मतलब कि यहाँ एक नीचे की हड्डी, एक ऊपर की हड्डी और फिर बीच में और हड्डी. तो जैसे 2 या 2 से अधिक बोन्स मिलकर के जहाँ पे जॉइंट होते हैं या जहाँ पे वो मिलते हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं जॉइंट. यस, मूवमेंट इन आवर बॉडी टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ बोथ ज्वाइन एंड मसल्स. मतलब मेरे कहने का मीन्स कि जो हम चलते हैं या जो हमारी मूवमेंट होती है वो किस पे डिपेंड करती है? विद द हेल्प, मतलब जो ज्वाइंट है हमारे पैर की, उसके वजह से ही हम चल पाते हैं या हम मूव कर पाते हैं, दौड़ पाते हैं, है ना. बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर पाते हैं. अगर हमारे हैंड्स या लेग्स में अगर एक तरह का अगर हमारे हैंड्स में अगर ज्वाइंट ना हो, तो हमारे ना हाथ मुड़ेंगे, ना ही अगर मुड़ेंगे नहीं तो हम कोई वर्क नहीं कर सकते. वो स्ट्रेट रहेंगे, क्योंकि अगर एक हड्डी स्ट्रेट है
तो स्ट्रेट काम नहीं कर सकती, तो उसके लिए छोटी बड़ी हड्डियों को मिल करके ही मतलब बनाते हैं। तो जो 2 या 2 से अधिक हड्डियों का जो जॉइंट होता है वो जहाँ पे जॉइंट होते हैं जिसके वजह से हमारी बॉडी मूव कर पाती है, तो वैसे ही हाँ उस चीज़ को हम जॉइंट भी बोलते हैं, और वो जॉइंट के वजह से ही हमारे बॉडी मूव कर पाती है। यस, थाई बोन्स इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी। जो हमारी थाई की बोन होती है ना, ये ऊपर की, ये सबसे हाईएस्ट बोन थाई बोन इज़ द लॉन्गेस्ट बोन। वो क्या होती है? सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है हमारे शरीर की। द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी इन द ईयर। जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो कहाँ होती है? हमारे कान में होती है। यस, और सबसे बड़ी कहाँ होती है? वो थाई में होती है। उसके बाद पढ़ेंगे बच्चों हम मसल्स के बारे में। मसल्स में आप देख रहे हो बच्चों, ये मसल्स की तस्वीरें दी हुई हैं। हमारे बॉडी मसल्स ऐसे रहते हैं। यस, द सॉफ्ट पार्ट बिलो द स्किन इज कॉल्ड मसल्स। मतलब जो हम स्किन के नीचे, स्किन तो सबसे ऊपरी लेयर्स है, तो जो हमारे स्किन के नीचे का जो लेयर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मसल्स। पहले तो स्केलेटन है, फिर बोन्स। स्केलेटन बोन्स तो सेम है, बट उसके बाद क्या है हमारा? मसल्स। तो मसल्स क्या है? उस स्किन के नीचे जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं, बिलो द स्किन इज कॉल्ड द मसल्स, उसे हम क्या बोलते हैं? मसल्स। देयर आर अबाउट 600 मसल्स इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में कितने मसल्स होते हैं? अबाउट 600, मतलब 600 के अंदर में हमारे बॉडी में मसल्स होते हैं। और हड्डियाँ कितनी होती हैं? देयर आर 206 बोन्स इन आवर बॉडी। यस, मसल्स कवर आवर बोन्स एंड हेल्प देम टू मूव। मसल्स का क्या कार्य है बच्चों? मसल्स हमारे बॉडी के हड्डियों को कवर करते हैं, एंड हेल्प देम टू मूव, हमें मूवमेंट में हमारी मदद करते हैं। द मोर वी यूज आवर मसल्स द स्ट्रॉन्गर दे बिकेम। मतलब जैसे हम अपने मसल्स को यूज करते हैं, जितना हम अपने मसल्स को यूज करेंगे, दे स्ट्रॉन्गर दे बिकम, वो उतने ज़्यादा ही स्ट्रांग होंगे। जैसे जो एक्टिविटी जितने करने बोलते हैं, खेलना कूदना, फिर एक्सरसाइज, तो ये सब का ऐसा करने से हमारे जो मसल्स होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। यस, उसके बाद है टाइप्स ऑफ मसल्स। मसल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप लाइक आई मसल्स, हार्ट मसल्स एंड स्टोमक मसल्स। जो हमारे मसल्स हैं वो भी कई तरह के होते हैं, अलग अलग प्रकार के मसल्स हैं। वो कहाँ कहाँ है? जैसे हैं कि आई मसल्स, आँखों के पास का जो मसल्स है वो अलग होते हैं। हमारे हार्ट में जो मसल्स यूज होते हैं वो अलग होते हैं। और जैसे जो स्टोमक मसल्स है, जो पेट के अंदर की मसल्स है, वो अलग होते हैं। तो सब में ऐसा सेम मसल्स नहीं होते, वो दे आर डिफरेंट टाइप्स लाइक, मतलब अलग अलग तरह से होते हैं। यस, उसके बाद है रेगुलर एक्सरसाइज। अभी हम जैसे मसल्स है, तो मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना है होता है हमें? रेगुलर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट फॉर अस। एक्सरसाइज क्या है? हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। वी शुड एक्सरसाइज एवरी डे टू मेक आवर मसल्स स्ट्रॉन्ग। जैसा कि ऊपर मैंने बताया कि अगर हम रोज़ एक्सरसाइज करते हैं या रोज़ हम टहलते हैं, दौड़ते हैं, तो हमारी मसल्स क्या होती है? स्ट्रॉन्ग होती है। इट ऑल्सो हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो। ये हमारे बॉडी को हेल्प करने में भी बहुत मददगार होती है। यस, अगर हम जितनी एक्टिविटी करते हैं, जितना हम बाहर खेलते हैं, घूमते हैं, उतने ही हमारी बॉडी ज़्यादा ग्रोथ करती है और हमारे मसल्स जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं। यस, मसल्स वर्क टुगेदर इन अ ग्रुप। जो मसल्स कार्य कैसे करते हैं? एक साथ एक ग्रुप में कार्य करते हैं। एक्सरसाइज हेल्प टू टोन अप आवर मसल्स। एक्सरसाइज करने से हमारे बॉडी को क्या होता है? टोन अप होता है। मीन्स जैसे हम अभी कोई भी कार्य करने से पहले वार्म अप करते हैं ना, खुद को चेयर अप करते हैं, वैसे ही एक्सरसाइज करने से हमारे जो बॉडी के मसल्स हैं वो टोन अप होते हैं, वो ग्रोथ करते हैं। इट ऑल्सो हेल्प आवर बॉडी टू ब्रेथ प्रॉपरली। और हमारी जो बॉडी है उससे मतलब हमें सांस लेने में, प्रॉपरली सांस लेने में हमें मदद करती है। इट
एक्सरसाइज मेक ब्लड फ्लो क्विकली इन आवर बॉडी। एक्सरसाइज करने से जो हमारी बॉडी में जो ब्लड्स हैं, जो उनका रक्त प्रवाह होता है, वह आसानी से हमारे शरीर में वो खून का फैलाव होता है। जैसे हम कभी दौड़ करके, आप ऐसा देखे भी होंगे कि अगर आप दौड़ते हो या टहल के आते हो कहीं से, तो आप अगर थोड़ी देर के लिए खड़े हो तो ऐसा लगता है आपके शरीर में कितनी तेज़ी से खून ऊपर नीचे हो रहा है। ऐसा अगर ऊपर नीचे होती है तो हमें ऐसा ये महसूस होता है, हम ऐसा फील कर सकते हैं कि हमारे जो बॉडी में जो ब्लड्स है वो इधर से उधर सर्कुलेट हो रहे हैं। तो आप कभी फील कर सकते हो जब आप साइकिल चलाओ, साइकिलिंग करो, या तो दौड़ के आओ या तो टहल के आओ, तो आप थोड़ा देर 2 मिनट रुक करके ऐसा आप महसूस कर सकते हो। ठीक है। प्लेइंग आउटडोर, जंपिंग, स्किपिंग, डांसिंग, साइकिलिंग etc आर द गुड एक्सरसाइज। जो क्या है, खेलना, बाहर दौड़ना, जंप करना, स्किपिंग करना, डांसिंग करना, साइकिल चलाना, ये सब क्या है, ये सब गुड एक्सरसाइज है। जैसे यहाँ पे दिया प्लेइंग फुटबॉल, जंपिंग, डांसिंग, स्किपिंग, है ना। तो ये सब हमें अपने रेगुलर लाइफ में अपने रोज करना चाहिए। यस। उसके बाद है गुड पोस्चर, मतलब सही आसन। जो सही आसन, हमें किस आसन में बैठना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, तो जो हमारा गुड पोस्चर है अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। पोस्चर इज़ द पोजीशन इन विच वी सेट आवर बॉडी वाइल सिटिंग, स्टैंडिंग और मूविंग। मतलब पोस्चर क्या है, वो आसन, वह पोजीशन है, वो आसन है जिससे हमारी बॉडी सेट होती है, जिससे हमें पता चलता है कि हमें कैसे बैठना चाहिए, कैसे खड़े होना चाहिए, या तो कैसे चलना चाहिए। यस। उसके बाद है मूविंग पोस्चर। अभी मूविंग पोस्चर हमें कैसे चलना चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉक विथ आवर बैक स्ट्रेट। जब हम चलते हैं तो हमें अपना जो बॉडी है, जो हमारे पीछे का है हिस्सा, उसे हमें स्ट्रेट रखना चाहिए, इरेक्ट। यस। कीप आवर हेड अप, हमें हमारा सर हमेशा ऊपर रखना चाहिए। मूव आवर आर्म्स फ्रीली, हमें अपने हाथ को थोड़ा फ्री रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम चल रहे तो एकदम टाइट अपने आर्म्स को एकदम टाइट करके रखें, तो हमें वैसा करके नहीं चलना होता है। हमारे हाथ को हम फ्री छोड़ के चलने, हमें हमारे हाथ को फ्री रखना चाहिए, फ्री थोड़ा छोड़ के चलना चाहिए। यस। वॉक विथ आवर नी एंड एंकल फ्री, जो हम जो चलते हैं तो हम अपने पूरे पैर जो नी पे चले, एंकल फ्री होना चाहिए। मतलब अपने जो पीछे के हिस्से मतलब पैर के जो आगे के हिस्से, उस पर दबाव दे के नहीं चलना चाहिए, उसे हमें नी के मदद से चलना चाहिए। यस। उसके बाद है सिटिंग पोस्चर, जो हमारा जो बैठने का तरीका है वो क्या होना चाहिए। कीप आवर बैक स्ट्रेट, मतलब हमारा जो बैक होना वो स्ट्रेट होना चाहिए। कीप आवर चेस्ट अप, हमारी जो छाती है थोड़ी बाहर की तरफ निकली होनी चाहिए। डू नॉट बेंड आवर शोल्डर, हमें अपने कंधों को बेंड नहीं करना होता है, झुक के नहीं बैठना होता है। कीप आवर फीट फ्लैट ऑन द फ्लोर, जब हम फ्लोर पे चलते हैं तो जो हमारे पैर हैं वो फ्लोर पे फ्लैट होने चाहिए, मतलब जब चलते हैं तो एकदम सीधा होना चाहिए। यस। उसके बाद है स्टैंडिंग पोस्चर, जब हम कैसे खड़ा होना चाहिए। ऑलवेज स्टैंड इरेक्ट विथ योर बैक स्ट्रेट, हमें हमेशा अपने सामने में बैक स्ट्रेट करके ही खड़ा होना चाहिए। कीप आवर चेस्ट आउट, थोड़ा चेस्ट हमारा बाहर होना चाहिए। कीप आवर फीट फ्लैट ऑन द ग्राउंड, और जैसे ग्राउंड से हमारा जो पैर है वो फ्लैट होना चाहिए। कीप आवर चिन इन, जो हमारा जो ठुड्डी होती है वो अंदर होनी चाहिए, ऐसा बाहर निकला होना नहीं चाहिए। यस। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो बच्चों, ये क्या स्टैंडिंग पोस्चर है, कैसे हमें खड़ा होना चाहिए। उसके बाद है ये सिटिंग पोस्चर, और ये है मूविंग पोस्चर, हमें कैसे मूव करना चाहिए। यस। उसके बाद है अ गुड पोस्चर ऑल्सो हेल्प अस टू ब्रेथ प्रॉपरली, जो हमारा सही आसन है वो क्या करती है, हमें सही तरह से मतलब सांस लेने में हमारी मदद करती है, हेल्प करती है।
लुक स्मार्ट एंड स्टे हेल्दी, मतलब वो हमें सही तरह से सांस लेने में, अच्छा दिखने, अच्छे और स्मार्ट देखने में, और हमेशा स्टेइंग हेल्दी और स्वस्थ रहने में हमारी मदद करते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी बॉडी हमें हमेशा हेल्दी रहती है और हम अच्छे दिखते हैं। लुक स्मार्ट, हम अच्छे दिखते हैं, है ना। इससे हमारे बॉडी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे साइंस फैक्ट में आपको दिया गया है, वी डू नॉट हैव बोन्स इन आवर टंग, आईलिड्स एंड द ईयर लोब्स। जो हमारे बॉडी है उसमें हमारे जैसे जीभ है तो जीभ में क्या हड्डी नहीं होती है, आईलिड्स हैं, फिर ईयर लोब्स है, मतलब जो हमारे कान के पीछे लोब्स हैं, जो नीचे का हिस्सा, उसमें भी हड्डी नहीं होती है। आँखों के ऊपर की जो हिस्से है उसमें हड्डी नहीं होती है। तो ये 3 चीज़ें हैं जिसमें हमारे बॉडी में वो टंग्स, आईलिड्स और एयर बोन्स में क्या होती है, बोन्स नहीं होते हैं। यस, आई होप you understand this video. Okay, thank you.